मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही वॉलेटाइल रहा, जहां हमने सुबह 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट से भी ऊपर की ओपनिंग की और लगातार ऊपर ट्रेड होते रहे। उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका नीचे की तरफ का लगा, तकरीबन नेगेटिव साइड पर हम 80 पॉइंट तक चले गए और फिर जो रिकवरी हुई पहले से भी ज्यादा हो गई। तो इतना बड़ा वॉलेटाइल सेशन बहुत रेयर देखने को मिलता है। आज हमने ट्रेड लिए, अच्छे ट्रेड रहे। और अगर मैं अपने व्हाट्सएप की ग्रुप की पहले बात कर लेता हूं तो आज मैंने तकरीबन 4 या 5 ट्रेड ही लिए और उसके बाद मैं था नहीं। लेकिन शाम को जब मैंने प्राइसेस देखे हैं तो सारे के सारे ट्रेड्स हमारे फेवर में थे। जो ट्रेड शॉर्ट साइड पर लिया वो भी फेवर में, जबकि मार्केट 200 पॉइंट प्लस, पौने 200 के आसपास पॉइंट्स प्लस हो गई थी नीचे से। और जो लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिए वो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। मैं सबसे पहले बात करता हूं, जैसे मैंने एक्साइड का लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिया, 3 रुपए प्रॉफिट में हूं। टीवीएस मोटर हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, मैंने इसको शॉर्ट किया और मेरे फेवर में 5 रुपए है। इसके साथ साथ टीसीएस को जहां हमने बाय किया वहां से 24 रुपए ऊपर है। और एक मुहूर्त ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था फ्यूचर्स को शॉर्ट करके निफ्टी जो स्टार्टिंग ओपनिंग थी उसमें जरूर पैसे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई उसमें मैंने वो प्रॉफिट के साथ शॉर्ट साइड पर निफ्टी को क्लोज किया। तो आज के सारे ही ट्रेड बहुत अच्छे पॉजिटिव साइड पर हमने क्लोज कर दिए। अब आप में से अगर कोई मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जिसके लिए 1 हफ्ते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक ट्रायल पीरियड होगा। केवल आपको मुझे जज करना है, आपको मेरे रिजल्ट्स अच्छे लाए। जब आप पेड सर्विसेज में आएंगे तो ही आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बीच में मैं कोई आंसर किसी का भी नहीं दूंगा, कि चाहे किसी ने कॉल बाय कर रखी हो, चाहे किसी ने पुट बाय कर रखी हो, क्योंकि आपको जो एंट्री दी जाएगी केवल और केवल मेरे काम करने के तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दी जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे मेरे साथ जुड़ना तो मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। और मैं फिर कहता हूं, वही लोग केवल मुझे ज्वाइन कीजिएगा जो इस बीच मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको केवल मेरे काम करने के तरीके को, मेरे रिजल्ट्स को ही एनालाइज करना है। वो सारा पार्ट मेरी पेड सब्सक्रिप्शंस का है। तो आपको मेरे साथ जुड़ना कैसे है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, उस पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो पर। जो 9 तारीख की पॉसिबिलिटीज है निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इससे रिलेटेड मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं। अब आते हैं, एक स्टॉक मैंने आज अपने इसके अंदर जोड़ा है, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेरे एक फॉलोअर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर HUL को इसमें ऐड कीजिए, और वो मैंने ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई भी मुझे रिक्वेस्ट करेगा मैं हर एक को ऐड कर लूंगा, क्योंकि इसमें एक स्क्रिप्ट की अभी गुंजाइश थी, इसमें 9 स्क्रिप्ट्स थे, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर लिया है। अब चलिए सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। आज एक बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है, बहुत अच्छी बढ़िया क्लोजिंग आई है, लेकिन इसके साथ साथ हमें MACD को भी देखना है। MACD भी एक बुलिश क्रॉसओवर, तो बिल्कुल आप इसको लॉन्ग ले जा सकते हैं। किसी ने अगर कॉल बाय करके भी ट्रेड करना हो तो उसके लिए प्राइस रहेगा 2450, जैसे ही क्रॉस होगा आप उसको भी बाय कर सकते हैं। कॉल के थ्रू भी किसी ने ट्रेड करना हो, इमीडिएट टारगेट होगा 2490 का। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से खुद देखिएगा कि कहां के पर आपको अपना स्टॉप लॉस और कितने % पे रखना है, क्योंकि जो कॉल के थ्रू ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर्स यहां से भी आप बाय करके चल सकते हैं, लेकिन पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा। HPCL, SPCL ने आज देखिए 7.5% का और ऑल टाइम हाई लगा दिया। 3 स्टेप्स में ही हम 300 से देखिए 347 पर आ गए
और बहुत अच्छी क्लोजिंग है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्लोजिंग आई है। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो हमने नीचे यहां पर एक पोजीशन, क्योंकि मुझे यह लगता नहीं था कि यहां पर यह ब्रेक होगी, कॉल हमने एक पोजीशन नीचे से बनाई थी, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था। और जैसा कि मुझे नहीं पता था कि आज एचपीसीएल क्या दिखा रहा है, क्योंकि मैं टर्मिनल पे था ही नहीं। क्लोजिंग अच्छी आई है, इसको रिव्यू करेंगे कि हम कहां पे खड़े हैं और हमारी पोजीशन कहां पे कटनी चाहिए, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब जिसको नया ट्रेड लेना है, एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी देखिए क्या जबरदस्त है। तो जिसको ट्रेड लेना है यहां से भी लॉन्ग कर सकता है। 340 के ऊपर जब तक स्टॉक है, 341 के ऊपर मैं बेरिश इसमें फिलहाल नहीं हूं, आप लॉन्ग में जा सकते हैं। आईटीसी को आप देखिए, बहुत अच्छी क्लोजिंग अभी फिलहाल आई है आज के दिन में। 230 एक हर्डल है, उसके ऊपर जब 233 क्रॉस करेगा तो 240-42 की मूव दिख सकती है। अच्छी क्लोजिंग है आज के दिन के हिसाब से, लेकिन वेट कीजिए 233 तक का। 233 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल लॉन्ग ले जाइए 242 के टारगेट के लिए। शॉर्ट की एडवाइस नहीं होगी। हिंडाल्को आज मेटल सेक्टर ने एक गिरावट दिखाई और हाई से देखिए कहां खुले, 480 पर खुले और लो लगा दिया 460 का, और यहीं पर हमने बाय कर रखा है 460 के प्राइस पर। और एक चीज थी कि जब 460 के आसपास हम ट्रेड कर रहे थे, उस टाइम हम इस सौदे में नुकसान में थे। क्यों? रीजन, जो पुट हमने बाय की थी उसका प्रीमियम डिके हो गया, फ्यूचर्स में प्रॉफिट आया नहीं। हां, जाते जाते जरूर एक रिकवरी दिखी 470-72 के, आज 472 के प्राइस पर हम प्रॉफिट में हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो जाएंगे जब इस स्टॉक को हम 485 और 90 के बीच में एग्जिट करेंगे। तो जिसको नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर लेना है, यहां पर नहीं, 480-81 क्रॉस हो जाए, उसके ऊपर ट्रेडिंग मिले तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं 495 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी को आप, जिसने फ्रेश बाय करना है, देखिए स्पोर्ट बनती है 4745 की या 50 मान के चल लीजिए, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, जिसका नजरिया लंबा है और हमने 4600 से स्टॉक को बाय किया हुआ है। हम तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। देखिए मेरा निकलने का पर्पस इस स्टॉक में 4850 के ऊपर है। एक रनअप मिल जाता है 4820 के या 25 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो आप ये मानिए आपको 4900 बहुत तेजी से दिखेगा। 4850 के आसपास तो एक बार मैं भी एग्जिट होऊंगा, क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत नीचे की है, तो मैं वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और जहां 4730 के नीचे ट्रेडिंग अगर चला जाता है तो एग्जिट करूंगा, और हो सकता है कि आज मैं एग्जिट कर जाता, लेकिन मैं था नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, तो इसलिए अभी भी मेरा ये ट्रेड ओपन है। मेरी कोशिश होगी 4830 और 4850 के आसपास जाए तो मैं वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लूं। अब जिसको नया ट्रेड लेना है, बिल्कुल 4750 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए पुट में बाय करने के लिए इसलिए कहता हूं कि आपकी पोजीशन हेज रहे और मिनिमम नुकसान के साथ आप स्टॉक मार्केट में आए। एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर आप कॉल बाय या पुट बाय करके ट्रेड करेंगे तो पॉसिबिलिटी की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए फ्यूचर्स को बहुत जरूरी है इन्वॉल्व करना अपने ट्रेड के अंदर। और लोग घबराते हैं कि सर हमारे पास मार्जिन नहीं है। आप इसकी पुट के प्राइस को देख लीजिए या कॉल के प्राइस को देख लीजिए, जितना प्रीमियम आप उसके अंदर ऐड करेंगे उससे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको इस तरीके के ट्रेड में चाहिए होता है। तो बिल्कुल लॉन्ग ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने नीचे से एक अच्छा बाउंस दिखाया और मैंने इसे बाय नहीं करना, मैंने इसे बाय करना था अगर ये 885 के आसपास आता। नहीं आया, कोई बात नहीं, और बिल्कुल बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है। अगर कल हम इसी कैंडल के ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ऊपर बने रहते हैं तो आपको 925 के टारगेट कल के दिन में दिख जाएंगे। जिसको लॉन्ग करना है 911-12 के ऊपर जब तक स्टॉक है आप लॉन्ग में जा सकते हैं।
भारती, देखिए भारती को जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है, इसको तो शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता है, हर डिप पे से बाय कीजिए। 680 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग मिलेगी उस दिन मैं मान सकता हूं कि एक थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, लेकिन यहां पर ये इसका कंसोलिडेशन फेस एयरटेल का बहुत लंबा होता है, कई बार 2-2, 3-3 महीने भी हो जाते हैं एक रेंज में फंसे हुए, और वही रेंज आप देखिए यहां से पकड़ लीजिए आप 30 सितंबर से पकड़ लीजिए, और नवंबर भी तकरीबन 10 दिन हो गए, पिछले 40 दिन से एक छोटी सी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो बिल्कुल 700 के आसपास भी आ जाए तो भी बाय कीजिए, यहां से भी बाय करके चल सकते हैं। हैजिंग जरूर इन्वॉल्व रखिएगा। कॉल बाय करके मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लॉन्ग साइड पर ट्रेड लें। बजाज फाइनेंस ने एक जबरदस्त नीचे से एक रिकवरी दिखाई है, और आपको पता होगा यहां मैं एक बार 7200 देख लिया था मैंने, लेकिन ट्रेड 7200 पे नहीं लेके ऊपर लेके प्रॉफिट लिया था। उसके बाद मैं फिर से वेट कर रहा था कि एक बार 7400 के आसपास आए, क्योंकि 7400 ब्रेक नहीं करता, यहां से एक पुल बैक दिखाता है, और आज क्लोजिंग अच्छी आई है। तो अब ये मुझे लग रहा है एक बड़ा बाउंस स्टॉक दिखा सकता है। इमीडिएट टारगेट इसका जो मुझे निकल के दिखता है वो 7900 या 8000 का है। तो जिसको नया ट्रेड लेना है, बिल्कुल क्लोजिंग अच्छी है, आप यहां से लॉन्ग ले सकते हैं। 7700 की पुट के साथ आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा 7900 का, जहां पे क्लोजिंग मिली है यहां से तकरीबन 250 पॉइंट ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कॉल बाय करके नहीं, मैं फिल कह रहा हूं, क्योंकि कॉल का प्रीमियम ही इतना ज्यादा होगा। अगर 7900 तक स्टॉक चला भी गया तो भी आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हां यहीं पर अगर कंसोलिडेट होता रहा तो आपका नुकसान और हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करिए और साथ में पुट बाय करिए। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा ने आज बहुत बड़ा डिप दिखा दिया और 662 तक के भी लो लगा दिया, और ये जो पिछला लो था उसके भी नीचे का लो है। तो ये थोड़ा सा रिस्की वाली बात हो रही है। अब इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक जो मूव यहां से दिखी थी तकरीबन 100 पॉइंट की, वो सारी मूव खत्म हुई, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है, हम इस स्टॉक में पिछला भी लो ब्रेक कर रहे हैं। तो नई एंट्री लॉन्ग साइड पे मत लीजिएगा। अगर नई एंट्री लेनी भी हो तो 700 के ऊपर लीजिएगा। नई एंट्री तो मैंने मना कर ही दी है, जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जो ऊपर से अपनी पोजीशन को कैरी करते हुए आ रहे हैं पुट के साथ। जहां इसका नया कंसोलिडेशन फेज शुरू होगा तो वहां पर अपनी पुट का प्रॉफिट लीजिएगा, पुट को नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क जरूर ओपन हो जाएगा, लेकिन जब यहां से स्टॉक रिकवरी दिखाएगा वो सारी की सारी भरपाई उसी पॉइंट से आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो उनके पास पुट पड़ी होती है, अगर रोल ओवर भी करनी हो तो सेम स्ट्राइक रोल ओवर करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। अंबुजा ने देखिए 430, और आपको पता होगा अंबुजा में मेरे 3 लॉट्स हैं, और मैंने 15 और 20 के बीच में एग्जिट करना था, और आप देखिए मैं था नहीं, उसका मुझे बेनिफिट कितना अच्छा मिला है कि कल अगर 430-35 के आसपास ही ओपन हो जाता है तो एक बार कोशिश करूंगा कि अपने सारे स्टॉक से एग्जिट हो जाऊं, और फिर गिरावट का वेट करूं। जब गिरावट आएगी तो फिर से री एंटर करेंगे। तो आपके लिए एडवाइस रहेगी, अगर गिरावट में स्टॉक 405 और 395 के बीच में मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिए, तब तक वेट कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को 9 जो नवंबर का सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।